जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। रशिया ने किया दावा मारियोपोल में 1000 से अधिक यूक्रेनियन सोल्जर्स के सरेंडर का। स्वदेशी टेक्नोलॉजीज को विकसित करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने आईआईटी मद्रास के साथ साइन किया एमओयू। ऑयल इंडिया लिमिटेड के हेडक्वार्टर में हुआ साइबर अटैक। इंडियन आर्मी चीफ ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस पर होने वाले खर्च को निवेश की तरह देखें, बोझ की तरह नहीं। और भविष्य में इंडियन शिपयार्ड्स में दिख सकती हैं अमेरिका की शिप्स। आज बुधवार को इंडियन एयरफोर्स और आईआईटी मद्रास के बीच एक एमओयू साइन हुआ है और इस एमओयू के तहत दोनों ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त रूप से मिलकर कुछ ऐसे स्वदेशी सॉल्यूशंस को विकसित करेंगे जो कि इस्तेमाल होंगे अलग अलग वेपन सिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए और इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए इस एमओयू के तहत संयुक्त रूप से कई अलग अलग तरह की परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। और अगर इंडियन एयरफोर्स की बात हो ही रही है तो आपको इस बारे में भी जानकारी जरूर होगी कि अभी 11 और 12 अप्रैल को झारखंड के देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित त्रिकुट हिल्स रोपवे में फंसे पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रेस्क्यू मिशन को कंडक्ट किया था। और इस मिशन के लिए इंडियन एयरफोर्स के MI-17 V5 और ALH Mark III हेलीकॉप्टर्स ने करीब 28 सॉर्टीज को कंडक्ट किया था। और इस बेहद ही चैलेंजिंग ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स ने 10 केबल कार से करीब 35 पैसेंजर्स को सफलतापूर्वक इवैक्यूएट भी कराया है। और अब इस रेस्क्यू मिशन से जुड़ा एक अपडेट ऐसा भी सामने आया है जिसको जानने के बाद आपका इंडियन एयरफोर्स के प्रति सम्मान और भी बढ़ जाएगा। असल में हुआ ये कि सोमवार को इस रेस्क्यू मिशन के दौरान एक पैसेंजर की जान चली गई थी क्योंकि वो इस दौरान फिसलकर गिर गया था। और इस घटना की वजह से ट्रॉली में सवार 2 बच्चे काफी डर गए थे तो वे बाहर आने को तैयार नहीं हो रहे थे। और चूंकि शाम भी हो चुकी थी और रेस्क्यू मिशन को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता था और अगले दिन का इंतजार करना ही पड़ता, तो ऐसे में इस मिशन में शामिल इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो ने अपनी ही इच्छा से उस ट्रॉली में अकेले सवार उन बच्चों के साथ रुकने का फैसला लिया। और पीटीआई न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो का अपना खुद का फैसला था क्योंकि वे उस लटकी हुई ट्रॉली में उन बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए वे सोमवार की रात वहीं रुके उनके साथ उनको दिलासा देने के लिए। और फिर अगले दिन मंगलवार की सुबह जब ये बचाव अभियान फिर से शुरू हुआ तब इन दोनों बच्चों को टीम ने सबसे पहले बचाया। और वो गरुड़ कमांडो कौन थे तो उनका नाम फिलहाल अभी सामने नहीं आया है। और अब आगे तो हम और क्या ही कहें, बस इतना ही कह सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के इस ब्रेव गरुड़ कमांडो ने निस्वार्थ सेवा का एक और सर्वोच्च उदाहरण पेश किया है। रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को स्टार्ट हुए आज 49 डेज हो चुके हैं और इसी बीच आज रशिया के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है कि मारियोपोल में यूक्रेन के करीब 1026 सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया है और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है कि रशिया द्वारा अदर कंट्रीज पर भी हमला शुरू किए जाने से पहले ही यूरोप को रशिया पर एक्शन लेना होगा। तो वहीं आज बुधवार को ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने प्रो रशियन सेपरेटिस्ट के खिलाफ एक कोऑर्डिनेटेड सैंक्शंस की घोषणा की है। वहीं इसके अलावा 11 अप्रैल को जो कुछ ऐसी रिपोर्ट्स निकल के सामने आई थी और जिसमें रशिया पर आरोप लगाया गया था कि उसने यूक्रेन के मारियोपोल में ड्रोन का इस्तेमाल करके एक अननोन केमिकल एजेंट को ड्रॉप किया है। लेकिन आपको बता दें कि इन रिपोर्ट्स को लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आया है। और खैर बाकी इस पर जो भी अपडेट्स आते रहेंगे तो हमारे डिफेंस अपडेट्स के माध्यम से आपको उनकी जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट ने इस बात को तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं साबित कर ही दिया है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी के पास एडवांस वेपन्स है, एडवांस टेक्नोलॉजी है या एक बहुत बड़ी मिलिट्री है तो वो किसी भी युद्ध को आसानी से जीत जाए। और ये भी जरूरी नहीं है कि वही उस युद्ध का विजेता भी बने। और पास्ट में ऐसे कई सारे युद्ध हुए भी हैं जिनमें कमजोर शासकों ने अपने से कहीं गुना ज्यादा ताकतवर शासकों को हराया है। और इस सारी चीजें इस बात को भी कहीं ना कहीं साबित करती हैं कि किसी भी युद्ध में केवल ताकत ही मायने नहीं रखती है, बल्कि इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो किसी भी युद्ध का रुख बदल सकती हैं। और इसलिए ऐसा कहा भी गया है कि कोई भी युद्ध हथियार नहीं बल्कि उस हथियार को चलाने वाला जीतता है। और इसलिए समय समय पर कई सारे दार्शनिकों द्वारा युद्ध कला से संबंधित कई सारी किताबें भी लिखी गई हैं। और ऐसी ही एक किताब है द आर्ट ऑफ वॉर, और जिसकी खास बात ही यही है कि ये दुनिया की एकमात्र ऐसी किताब है जिसमें यह तक बताया गया है कि युद्ध को टाला कैसे जाए, अगर युद्ध शुरू हो जाए तो कम से कम नुकसान में हम कैसे उस युद्ध को जीतें, कैसे युद्ध के संसाधनों का सही से इस्तेमाल किया जाए, कैसे युद्ध में अपने सैनिकों को अपने ही काबू में रखा जाए। ये सारी चीजें द आर्ट ऑफ वॉर किताब में आपको देखने को मिलती हैं। और क्या आप जानते हैं कि ये बुक अभी नहीं बल्कि आज से करीब 2000 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी इसमें लिखी गई बातें काफी ज्यादा सटीक बैठती हैं। और इस किताब में केवल उस युद्ध की बात नहीं की गई है जो युद्ध भूमि में लड़े जाते हैं, बल्कि इसमें हर एक उस युद्ध की बात की गई है जिससे दुनिया के हर एक आम इंसान का सामना उसकी जिंदगी में जरूर होता है। तो इसलिए ये किताब केवल युद्ध में जाने वाले सैनिकों के लिए नहीं है, बल्कि आप इस किताब में लिखी गई बातें अपने खुद के जीवन में भी लागू कर सकते हैं। और अगर आपके मन में अब ये सवाल आ रहा है कि इस किताब को कहाँ से पढ़ा जाए, कैसे हासिल किया जाए, या फिर आप उनमें से जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन आपके पास समय नहीं है, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे भारत के लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म कुकू FM को, जहाँ आप इस द आर्ट ऑफ वॉर किताब को बड़ी आसानी से कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं।
और इस कोको एफएम प्लेटफॉर्म पर केवल यही नहीं बल्कि ऐसी कई सारी ऑडियो बुक्स हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती हैं। और अगर आप उनमें से हैं जो पिछले बार कोको एफएम के डिस्काउंट वाले ऑफर को हासिल नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए एक बार फिर से मौका आया है कि जो पहले 250 यूजर्स कोको एफएम का एनुअल सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उन्हें उसमें 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि 399 का एनुअल सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा मात्र 199 रुपए में। और इस डिस्काउंट ऑफर को हासिल करने के लिए आपको हमारे कूपन कोड DS50 का इस्तेमाल करना होगा। तो अगर आप इस खास ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे DS50 कूपन का इस्तेमाल करके इनका एनुअल सब्सक्रिप्शन मात्र 199 में हासिल करके इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद द आर्ट ऑफ वॉर जैसी अलग अलग ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। आज राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में आयोजित एक खास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इंडियन आर्मी चीफ का कहना था कि इंडियन आर्म फोर्सेस पर होने वाले खर्च को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए जो कि आपको फुल रिटर्न्स देगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आर्म फोर्सेस पर जो भी खर्च होता है उसे इकोनॉमी पर बर्डन की तरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक देश उन झटकों से जो कि शेयर मार्केट को रातों रात साफ कर देते हैं और कई हजार इन्वेस्टर्स को बैंकरप्ट कर देते हैं, तो इनसे तभी बचा जा सकता है जब उस देश की आर्म्ड फोर्सेस मजबूत होती हैं। और इसलिए आर्मी चीफ का कहना था कि जब भी हम बात करते हैं आर्म्ड फोर्सेस की और उन पर होने वाले खर्च की, तो इसे हमेशा एक निवेश की तरह देखना चाहिए, एक ऐसा निवेश जो कि आपको हमेशा फुल रिटर्न्स देगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से आर्म्ड फोर्सेस किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा में एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं, तो उसी तरीके से स्टेट के जो बाकी के ऑर्गन्स हैं तो वे भी उसी समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसलिए इस राष्ट्र के बचाव और सुरक्षा के लिए सारी फोर्सेस इक्वल प्लेयर्स हैं और इक्वल स्टेक होल्डर्स हैं। और इन सबके अलावा एक अपडेट ये भी है कि कल जो इंडियन आर्मी को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा विकसित किए गए टाटा कैस्ट्रल के इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल्स यानी कि IPMVs के पहले लॉट को हैंडओवर किया गया था, तो भले ही इसके पहले लॉट का जो ऑर्डर है वो लिमिटेड नंबर्स में हुआ है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि आगे जाकर इसके लिए बड़ा ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। भारत की प्रीमियर नेशनल ऑयल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड के असम में स्थित हेडक्वार्टर में एक साइबर अटैक होने की रिपोर्ट सामने आई है और इसकी वजह से कंपनी ने कार्यालय में अपनी सभी कंप्यूटर्स और IT सिस्टम्स बंद कर दिए हैं। और इस बारे में जो जानकारी है वो कंपनी के प्रवक्ता की तरफ से दी गई है और इसके तहत कंपनी के प्रवक्ता की तरफ से बताया गया है कि सोमवार को जब हमें पता चला कि 3 से 4 कंप्यूटर्स एक वायरस की चपेट में आ गए हैं, तो हमें अपने सभी कंप्यूटर सिस्टम्स को लैन कनेक्शन से हटाना पड़ा और सोमवार से ही सिस्टम्स बंद हैं और इस समस्या को हल करने के प्रयास जारी हैं। और फिलहाल अभी IT डिपार्टमेंट इस बात का पता लगा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। और ये भी कहा गया कि इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना पहले भी करना पड़ा है, क्योंकि इस बार का मामला गंभीर है और ये IT से रिलेटेड है, तो इसलिए इसे रिजॉल्व करने में भी समय लगेगा। और अगर आपको ध्यान होगा तो कल की ही बात है कि इंडियन एयरफोर्स चीफ की तरफ से कहा गया था कि भविष्य के युद्ध का जो नेचर होगा वो हाइब्रिड होगा और हाइब्रिड वॉरफेयर में जो हथियार होंगे वो एक छोटे से कंप्यूटर वायरस से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल्स तक हो सकते हैं। और इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया है कि पैंगोंग लेक पर चाइना जो पुल का निर्माण कर रहा था, तो उस पुल का निर्माण कार्य अपने पूरा होने की कगार पर है और इस बात का खुलासा 11 अप्रैल की सैटेलाइट इमेजेस से हुआ है। और अगस्त 2020 में जब भारत की फोर्सेस ने एक खास ऑपरेशन में कैलाश रेंजेस की पहाड़ियों को अपने कंट्रोल में ले लिया था, तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य में इंडियन मिलिट्री के इसी तरह के ऑपरेशंस को अवॉइड करने के लिए चीन इस पुल को बना रहा है। बाकी इन सबके अलावा एक अपडेट ये भी सामने आया है कि आज भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हवाई पहुंच चुके हैं, जहां वे US इंडो पैसिफिक कमांड के हेडक्वार्टर्स को विजिट करेंगे। PTI न्यूज एजेंसी की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका ने इस बात का फैसला लिया है कि वे संयुक्त रूप से इंडियन शिपयार्ड की उन संभावनाओं को तलाशेंगे जहां पे इंडियन शिपयार्ड्स का इस्तेमाल केवल मेंटेनेंस पर्पस के लिए नहीं बल्कि अमेरिकन नेवी शिप्स को रिपेयर करने के लिए भी किया जा सके। और ऐसा माना जा रहा है कि ये फैसला न केवल भारत और अमेरिका के डिफेंस ट्रेड को बढ़ावा देगा बल्कि ये इंडियन शिपयार्ड्स के लिए एडिशनल बिजनेस भी लाएगा। और ये जो फैसला है अभी हाल ही में 2+2 डायलॉग मीटिंग के दौरान लिया गया था और इसलिए इस फैसले के साथ इस बात की पूरी संभावना है कि भविष्य में हो सकता है कि इंडियन शिपयार्ड्स पर हमें US नेवी की शिप्स भी दिखाई दें। और बाकी इस फैसले को लेकर आपके क्या विचार हैं उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा एक अपडेट यह है, इसमें जेन्स.com ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि साउथ अफ्रीकन फर्म जिसका नाम है पैरामाउंट ग्रुप, तो इस कंपनी की तरफ से M-Bomb 4 माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल को विकसित किया गया है। और जेन्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस व्हीकल का जो स्पेशल डेजर्ट वेरिएंट है जिसका नाम रखा गया है M-Bomb 4S और जो कि इक्विप्ड है लेटेस्ट मिशन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के साथ, तो कहा गया कि इस व्हीकल में जो मॉडिफिकेशंस किए गए हैं तो वो भारत, सऊदी अरेबिया और UAE से कस्टमर फीडबैक और ट्रायल्स के आधार पर किए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि पैरामाउंट ग्रुप वही कंपनी है जिसने भारत में कल्याणी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करी है और फरवरी 2021 में भारतीय रक्षा मंत्रालय से जो कल्याणी M4 व्हीकल्स के लिए ऑर्डर्स प्लेस किए गए थे, तो ये कल्याणी M4 असल में पैरामाउंट ग्रुप के M-Bomb 4 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल का इंडियन वेरिएंट है जो कि कल्याणी ग्रुप की मदद के साथ भारत में ही लाइसेंस के तहत बनाए गए हैं।
इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में युद्धबंदी मेजर कमलजीत सिंह की पत्नी द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है, जिसमें संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक तंत्र की मांग की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ये एक महत्वपूर्ण मामला है और इसलिए इस मामले पर केंद्र से जवाब मांगा गया है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का, तो आपको बता दें कि आज के दिन 2020 में जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ इकबाल बसीत ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2016 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 21 पैरा एसएफ के मेजर अमित देसवाल भी वीर गति को प्राप्त हुए थे और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। आज के दिन 1999 में बारामूला में चलाए गए एक एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान मेजर हरविंदर पाल सिंह ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। और जबकि आज का ये वो दिन है जब 1984 में भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और बाकी जाते जाते हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी इस वीडियो को लेकर कोई सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा की तरह ओपन है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।